तो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है गाइज। अभी आप लोग मनीषा और उसकी उनकी फैमिली का मतलब जितने भी ब्लॉग देखे होंगे आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अब मनीषा अपने मायके चली गई है। अच्छा, बात करते हैं, कल सचिन लाइव आए थे। उनकी लाइव में थोड़ी देर बाद कोई एक नेहा कुमारी करके ऐड हुई थी, जिनका बहुत सारे लोगों ने चीनू जो कम्युनिटी पोस्ट किए हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया कि वो आपकी बहन थी। गाइज प्लीज़ आप लोग, मैं इस चीज़ को कंफर्म तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ वो ये देखिए, वीडियो देखिए और उसमें आवाज़ मैच करिए और बताइए आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या सच में जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, क्या सच में वही है कि नहीं है। मैं इस चीज़ को, पहले आप लोग ये वीडियो देख लो, आप लोग खुद करते हैं। हेलो रानी मैम, हेलो अंजलि जी, हेलो नेहा जी, कैसी हैं आप? हेलो, मैं पैनल पे आ गई हूँ। कैसे आप सब लोग? वेलकम टू आवर। तो गाइस, आप लोगों ने वीडियो देखा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि वो कौन है। आवाज़ से अगर आप लोग कंफर्म हो, क्योंकि उनका ना फेस दिखा और ना ही बाद में वो बोली भी नहीं। मतलब ये कितना भी बोले, ये फिर लास्ट में बोले भी कि हाँ बोलिए नेहा जी, तो फिर उन्होंने नहीं बोला। अब वो कौन था, आप लोगों को क्या लग रहा है वो कौन था, आप लोग प्लीज़ बताओ कमेंट में। और जो बात करें, ये जो अभी फ़िलहाल में चल रहा है बाथरूम कांड, इस पे जगत दीदी के भाई ने वो कम्युनिटी पोस्ट किया है, जिस कम्युनिटी पोस्ट में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। सो ये लोग ऐसे तो चुप्पी साध के रखे हैं, ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शायद ये बोल रहे हैं कि अभी मतलब बर्दाश्त करने का लेवल ख़त्म हो गया है, तो फिर इन्होंने बोला नहीं है लेकिन कम्युनिटी पोस्ट किया। उस कम्युनिटी के नीचे भर भर के लोग कमेंट भी कर रहे हैं कमेंट भी कर रहे हैं लोग, अपना सब लोग बता रहे हैं जो जिसको भी लग रहा है। भाई पहले तो लोग, ये अगर लोगों को कोई गलत बोल रहा है, कोई भी हो, चाहे किसी भी पैनल पे या फिर किसी भी, क्या बोलते हैं, किसी की भी वीडियो में कमेंट में, मतलब अगर कोई बोल रहा है कि ऐसे सोच के लोग, वैसे सोच के लोग हैं, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, तो प्लीज़ लोगों को ब्लेम करने से पहले आप लोग खुद को सुधारो, खुद को सही करो, उसके बाद आप लोग पब्लिक को या किसी को ब्लेम करना तो सही लगेगा, ठीक है? क्योंकि लोगों को ब्लेम करना इतना सही नहीं है, क्योंकि आप लोग एक एक टॉपिक रख के देते रहते हो खुद ही। तो बात करते हैं इनकी कम्युनिटी की। उसमें इन्होंने लिखा है कि जिन परिस्थितियों का सामना तिवारी परिवार कर रहा है वो आपके सामने है। पिछले 45 दिनों से बस आरोपों से ही तिवारी परिवार का स्वागत किया जा रहा है। परिस्थितियों और अपवादों ने हमें अपने आरोपों को सहने की सहनशीलता को और प्रबल कर दिया है। साक्ष्य और प्रमाण के बिना निराधार बातों पर हमारा मौन ही हथियार है, और समझदारी भी। कभी कभी अपशब्दों की सीमा इतनी बढ़ जाती है कि सुनते और सहने की क्षमता प्रबल होकर ये बोलती है, अब बस और विराम। कुछ बातों पर रोशनी डालते हुए आप सबसे तिवारी परिवार निवेदन करता है कि बिना प्रमाण के किसी भी बात पर यकीन न करना ही समझदारी है। पहला पॉइंट इन्होंने रखा है कि बाथरूम का सच। इंसान के चरित्र का ऐसा अपमान और उपहास करना बहुत आसान है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए भी ये भी सहेंगे। जिन लोगों के पास भी इसका प्रमाण है और जो साक्ष्य है वो इस बात की पुष्टि करे। बिना साक्ष्य और प्रमाण के हम इस बात को सिरे से नकारते हैं, और अगर साक्ष्य और प्रमाण है तो सामने आओ और बात को रखो। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं हम, ठीक है? ये बाथरूम कांड क्या है क्या नहीं है, इस चीज़ को मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को भाई इस चीज़ में नहीं पता है, ठीक है? तो इन्होंने ये बोला है तो इस बात को मैं नहीं वो कर रही हूँ, क्योंकि ठीक है भाई, ये चीज़ें पता नहीं क्या है क्या नहीं है, नहीं पता। लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है,
और देखते हुए ये भी सहेंगे जिन लोगों के पास भी इसका प्रमाण है और जो साक्ष्य है वो इस बात की पुष्टि करे। बिना साक्ष्य और प्रमाण के हम इस बात को सिरे से नकारते हैं। अगर साक्ष्य और प्रमाण है तो सामने आओ और बात को रखो। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं हम, ठीक है। इस पे बात नहीं करते। दूसरे नंबर के पॉइंट पे बात करते हैं। 11 नवंबर के बाद अगर कोई भी बातचीत हुई है हमारी तरफ से या किसी ने भी हमारी तरफ से कोई भी संपर्क रखा हो तो इसका साक्ष्य और प्रमाण किसी के पास भी, चाहे वो कोई भी हो, वो मेरे पास भेज दो। अगर वो साक्ष्य और प्रमाण अगर सही है तो मैं खुद आप सबके सामने रख दूंगा। बिना साक्ष्य प्रमाण सबूत के इन बातों पे जिक्र करना भी गलत है। 45 दिनों की अपशब्दों, दोषारोपण, अपशब्दों के लिए बस अनुरोध यही है कि कृपया करके बिना साक्ष्य प्रमाण के इन बातों को बढ़ावा ना दे। आपका प्यार और हमारे ऊपर जिन लोगों ने भी जो हमारे ऊपर विश्वास किया, ठीक है। अब बात करते हैं साक्ष्य और प्रमाण की। जो आप बोल रहे हैं कि आप लोग ला दो और दे दो, तो भाई मैं आपसे ये बोलती हूँ कि आप खुद अपना प्रूफ क्यों नहीं रख रहे हो। आपके पास भी तो प्रूफ होगा ना चीज़ों का कि नहीं ये चीज़ नहीं हो रहा है, ये वो चीज़ नहीं हो रहा है। और रही बात, भाई आप आपकी बहन भरोसे के काबिल नहीं है कि उस पर कोई भरोसा कर सके, ठीक है। और आपकी बहन की हरकतें जो उसने स्टार्टिंग से कर चुकी है, उस हरकतों को देखते हुए ही लोग अपना मिला रहे हैं। क्योंकि देखो, स्टार्टिंग से जो सचिन स्टार्ट किया और उसका अचानक से यू टर्न बदल जाना, क्यों आपको नहीं लग रहा है, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है कि हाँ मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये बताओ मुझे। आप सच में ऐसा आपको लग रहा है क्या कि आपकी बहन नहीं बात कर रही है? ये चीज़ें आपको भी लगती होगी। मैं आपको सेम, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो मैं इस बात पे नहीं वो कर रही हूँ। और जो आप एक वो चीज़ बोलते हो सीधे से नकारते हैं, प्रूफ चाहिए। तो 1 मिनट मुझे ये बताओ, प्रूफ तो आपने उस पहली लाइव में भी मांगा था जिसमें आपने मूछें मुड़वाने की बात की थी। तो क्या आपने आपके सामने प्रूफ जब आया तो आपने मूछें मुड़वाई? नहीं मुड़वाई। और उस समय भी आपने इसी कॉन्फिडेंस के साथ प्रूफ मांगा था सबसे, और मूछें मुड़वाने की बात कर रहे थे आप। लेकिन उस समय जिस समय आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता थी, तो आप बताओ कि आपकी किस चीज़ पे लोग भरोसा करें, आपकी कौन सी हरकत पे लोग भरोसा करें? आप मुझे ये बताओ। पहले तो आपने भी तो सब कुछ उस समय जानते थे, आपको हर एक चीज़ पता थी। मैं पहले की बात नहीं कर रही हूँ आप, क्योंकि आप बोलते हो कि मुझे नहीं पता था। मैं अभी की बात कर रही हूँ जिस समय आपको सब पता चल गया था और आप लाइव आकर के, उस समय आप इमोशनल भी हुए थे और उस समय लाइव आकर के आप मुझे मुड़वाने की बात कर रहे थे, तब की मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं जगत दीदी के कम्युनिटी की। इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट की है कि पैसे और व्यूज़ के लिए कोई भी अफवाह उड़ाना आपको सही लगता है। ये जो लोग बाथरूम कांड बोल रहे हैं और कांड का मतलब भी जानते हैं आप? नहीं, कांड का मतलब तो सिर्फ आप जानती हैं। एक ऐसा घर जिसमें परिवार के सारे लोग हैं, इतने सारे क्रिएटर हैं जिनके कैमरा ऑन है, इतने भरे हुए घर में कोई बाथरूम में कोई कांड करेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा? वाह वाह, क्या कहना उन लोगों की सोच का जिन्होंने कुछ पैसे के लिए ये कहानी बनाई। कुछ तो शर्म करो, अब तो रुक जाओ या किसी की जान की हानि पर ही रुकोगे। ये बकवास बेहूदी बातों को करना बंद करें और अगर कोई वीडियो या सबूत है तो दिखाएं कि बाथरूम कांड में ऐसा क्या है। इतना भी मत गिरिए भाई। पहले बात तो जगत दीदी गिरने की बात आप मत करिए, आपसे ज़्यादा अभी अब कोई नहीं गिर सकता। और दूसरी बात क्या बोली हैं आप, कांड का मतलब जानते भी हैं आप? नहीं, इस चीज़ का तो भाई सही बात है, इस कांड का मतलब आप जानती हैं और आप करती हैं कांड। बाकी भाई सबको कांड से क्या ही मतलब, आप कांड का मतलब जानती हैं, कांड करती हैं और आप अभी भी नहीं सुधर रही हैं। आपको सच में, अरे भाई कम से कम अपनी फैमिली की तरफ देख कर के आप सुधर जाती। आप कम से कम अपनी फैमिली की तरफ देखती कि आपकी वजह से एक भाई को, उसको सबको समाज में आकर के मतलब झूठी हंसी दिखावे की हंसी हंसना पड़ रहा है। मुझे पता है कि आपके घर में क्या गुजर रहा होगा, लेकिन
आपको फिर भी उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए आप बदलने का नाम नहीं ले रही हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बंद करिए अब ये सारी चीज़ें, और पैसे और व्यूज़ की जो बात कर रही हैं वो आप मत करिए तो सही है, क्योंकि आपसे ज़्यादा ना कोई गिर सकता है और ना आपसे ज़्यादा कोई व्यूज़ और पैसे के चक्कर में ये सब कर सकता है, क्योंकि आपने भी यही सब किया है, ठीक है। थैंक यू गाइज, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।